हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ रहे हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। और उपसर्ग और प्रत्यय को समझने से पहले आपको दीर्घ स्वर संधि और यण स्वर संधि को पढ़ना बहुत आवश्यक है। यदि आपको दीर्घ स्वर संधि और यण स्वर संधि आपको यदि पता है तो आप प्रत्यय को बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण से समझें, यहाँ पर जैसे हमने कहा अभी, अभी प्लस आगत, ठीक है। अभी प्लस आगत से बन जाएगा, देखो क्या, अब ये बन जाएगा अभ्यागत। क्या बन जाएगा? अभ्यागत। अभी प्लस आगत से बनता है अभ्यागत। तो अगर हम आपसे कहें, अगर आपका ये शब्द होता अभ्यागत होता तो आपसे पूछा जाता कि इसमें उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, सॉरी उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। तो देखो इसमें उपसर्ग होगा आपका क्या, अभी, और मूल शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, आगत। तो अभी प्लस आगत, लेकिन यहाँ पर इस वाले शब्द में हमें अभी नहीं है। अभी हमारा क्या बन गया, अभ्यागत बन गया। इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है? इसमें संधि प्रयोग हुई है यण स्वर संधि। कौन सी? यण। जैसे हम कहें प्रत्येक, अगर हम आपसे बोलें कि प्रत्येक में मूल शब्द क्या है तो और उपसर्ग क्या है, तो इसमें उपसर्ग प्रति और मूल शब्द एक। प्रति और एक मिलकर इसमें यण संधि द्वारा क्या हुआ है, प्रत्येक बना है, ठीक है। यदि हम कहें अध्यक्ष, अगर हम आपसे बोले अध्यक्ष, तो अध्यक्ष में यदि हम आपसे कहें कि इसमें मूल शब्द कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है आपका अधि प्लस अक्ष, तो इसमें क्या बन जाएगा, अध्यक्ष, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए कि अधिधन, अधीश में क्या है, अधीश में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है छोटी धी, अधि और प्लस ईस। तो इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है? इसमें संधि हुई है दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है? दीर्घ संधि। तो अभी हमने बताया, जैसे हमने कहा अभ्यागत, प्रत्येक और अध्यक्ष और अधीश, इन शब्दों में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कौन सी संधि प्रयोग हुई? यण संधि और दीर्घ संधि। तो यदि हमें प्रत्यय को पहचानना है तो हमें यण संधि और दीर्घ संधि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो प्रत्यय को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले यण संधि और दीर्घ संधि पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ना आवश्यक है ताकि हम, जैसे हम बोले आपसे अभ्यागत, तो अभ्यागत में हमारा मूल शब्द क्या होगा और उपसर्ग क्या होगा। तो अभ्यागत में हमारा मूल शब्द हो जाएगा अभी, और सॉरी अभ्यागत में हमारा उपसर्ग हो जाएगा अभी, मूल शब्द हो जाएगा आगत। अभी आगत, अभी आगत में मिलकर क्या बना लिया, अभ्यागत। लेकिन किस संधि द्वारा हुआ है? यण संधि। इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई? यण संधि। यदि आपसे कहा जाए कि प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्येक में हमारा प्रति उपसर्ग है। प्रति प्लस एक से क्या बना है, हमारा प्रत्येक बना है। तो इसीलिए हमें दीर्घ स्वर संधि और यण स्वर संधि समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि और यण संधि होती क्या है। तो देखिए, उपसर्ग को पढ़ने से पहले उपसर्गों में दो संधि प्रयोग होती हैं, एक तो यण संधि प्रयोग होती है और दीर्घ स्वर संधि। जब हम संधि पढ़ाएंगे उसमें हम बहुत डिटेल से यण संधि और दीर्घ संधि को पढ़ाएंगे, उसको जल्दी कैसे पहचाने, उसकी ट्रिक क्या होती है, ठीक, वो सारी चीज़ बताएंगे। आज हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं और उपसर्गों में यण संधि और दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमें यण संधि और दीर्घ संधि समझना आवश्यक है। तो देखिए, दीर्घ स्वर संधि होती क्या है कि यदि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और दीर्घ री। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर हमेशा दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ
आया जाए तो हमेशा क्या हो जाता है, बड़ा आ होता है। छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो हमेशा क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो हमेशा बड़ा ऊ हो जाता है। लग वो ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व री और दीर्घ री के बाद ह्रस्व री के बाद दीर्घ री आए तो हमेशा दीर्घ री हो जाता है। हिंदी में दीर्घ री नहीं है, संस्कृत में दीर्घ री होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझे, धन प्लस अर्थी, तो जरा समझो इसको बनता कैसे। यहाँ से धन, इस धन में ना में कौन सा स्वर है, आ स्वर है, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, ना में हलंत लगा दिया। इस ना से हमने क्या लगा लिया, आ स्वर निकाल लिया। और यहाँ पर क्या है, आ और प्लस जे थी, तो छोटा आ और छोटा आ के बाद कोई भी छोटा आ रहा या बड़ा आ रहा तो क्या हो जाता है, उसके पास बड़ा आ हो जाता है। ये बन जाएगा धन और प्लस ये बड़ा आ और प्लस थी, तो ये बड़ा आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा धनार्थी। ठीक है, अब देखिए शरण धन आलय, तो ये बन जाएगा शरण। ठीक है, यहाँ से हमने आ अलग कर लिया और यहाँ पर इसमें क्या है, बड़ा आ है और प्लस लय। ठीक है, अब छोटा आ बड़ा आ गया, छोटा आ के बाद बड़ा आ है तो भी बड़ा आ हो जाता है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर शरण धन बड़ा आ और प्लस लय, तो ये बड़ा आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाए शरणालय। ठीक है, अब देखिए जरा दीक्षांत में देखो, इसको बनेंगे दीक्ष, हलंत लगा देंगे और यहाँ पर आ गया बड़ा आ और प्लस जे अंत आ गया। ठीक है ना, तो जिस बड़ा आ इसमें क्या है, छोटा आ है, बड़ा आ के बाद छोटा आए तो भी हमारा क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाता है, तो ये बन जाएगा दीक्ष। अभी तो हम इसमें दीक्ष और प्लस जो हो जाएगा बड़ा आ और ता अंत, बड़ा आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा दीक्षांत। ठीक है, ये बन जाएगा दीक्षांत। अब छोटी इसमें देखो ये बन जाएगा गिर, हलंत लगा देंगे। रा में से हमने क्या निकाल लिया, छोटी ई अलग कर लिया, छोटी के बाद जो छोटी ई आ जाए आधा ना और दा, छोटी के बाद छोटी आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ बड़ी ई हो जाता है, तो बन जाएगा गिर धन इंद्र। ठीक है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी को तो इसमें बड़ी की मात्रा इसमें लग जाएगी तो ये बन जाएगा गिरेंद्र। ठीक है, अब देखो जरा मही धन इंद्र, तो इसमें आ गया मही में क्या आ गया, बड़ी ई, इसमें आपका बड़ी ई है और इसमें क्या है, छोटी। बड़ी ई हो के बाद छोटी आए तो क्या हो जाता है, हमारा बड़ी ई हो जाता है, तो ये बन जाएगा महेंद्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लगा सती धन स्थित सतीश, इसमें क्या है, बड़ी ई है, बड़ी ई के बाद इसमें भी बड़ी ई आ रहा, तो बड़ी ई के बाद बड़ी आए तो क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये सतीश ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सतीश। ठीक है ना, भानु धन उदय, छोटा ऊ है, इसमें छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है, तो जो भा इसमें बड़ी की मात्रा है भानु दय, क्या हो जाएगा, भानुदय। लघु के बाद इसमें छोटा ऊ और इसमें बड़ा ऊ, छोटा ऊ के बाद बड़ा हुआ है तो भी हमारा क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है, तो ये बन जाएगा लघुर्मी। ठीक है, आप स्वयंभू में देखो इसमें क्या है, बड़ा ऊ आ रहा और इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद छोटा हुआ है तो भी क्या हो जाता है हमारा बड़ा ऊ, तो बन जाएगा स्वयंभूदय। क्या बन जाएगा, ये स्वयंभूदय बन जाएगा। बधु धन उर्मी, इसमें क्या आ रहा, बड़ा ऊ, इसमें क्या है, बड़ा ऊ, इसमें भी बड़ा ऊ है, इसमें भी बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ क्या बन जाए, बड़ा ऊ, तो ये बन जाए बधूर और ये बन जाएगा मी, बधूर्मी। ठीक है, छोटी की मात्रा है। अगला देखो पितृण, तो ये बन जाए पितृ प्रश्न, तो ये बन जाएगा पितृण। मातृण, ये बन जाएगा मातृण। ठीक है ना, ये बन जाएगा हमारा पितृण, ये बन जाएगा मातृण। तो अभी हमने किसके बारे में जाना है, दीर्घ स्वर संधि के बारे में। अब देखिए यण संधि क्या होता है, यण संधि देखिए क्या होता है कि यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई हो, छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए, मतलब छोटी ई बड़ी ई नहीं आना चाहिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं आना चाहिए,
ठीक है। छोटी बड़ी के बाद, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो देखिए छोटे ई और बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ का क्या बन जाता है, वाह हो जाता है। तो री के बाद क्या आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, रा हो जाता है, ठीक है, और इसका क्या हो जाता है, लहर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो प्रतिधन उत्तर, तो यहाँ पर देखो आधा अलग कर लेंगे यहाँ से, इसमें क्या कर लिया हमने, छोटी की मात्रा निकाल ली, ये क्या है ऊ तर। अब देखो छोटी के बाद आसमान स्वर ऊ आ गया ना, तो ई का क्या बन जाता है, या हो जाता है। ई का क्या बन जाता है, या। ई का काय में परिवर्तन हो, ए या में, तो ये आ जाएगा फिर ये आधा ता, और ये ई का क्या बन गया, या, और छोटों की मात्रा ये लग गया उत्तर, तो क्या बन गया प्रत्युत्तर। अगला सुधन अक्ष से क्या बन जाएगा, ये आधा, देखो छोटा ऊ है, ये आ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जी हमने यहाँ से छोटा ऊ निकाल लिया, तो ये बचेगा आधा सा अलग कर लिया, यहाँ ऊ अलग कर लिया। अब छोटा ऊ के बाद आसमान स्वर आ गया तो ऊ का क्या बन जाता है, वाह, तो ये आधा सा, ये वाह, आधा चा, अच्छा, तो क्या बन जाएगा स्वच्छ। तो अब हमने इस वीडियो में हमने दीर्घ स्वर संधि और यण स्वर संधि के बारे में जाना है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे, प्रत्यय बनते कैसे हैं या नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो प्रत्यय से पढ़ने से पहले हमने समझा है दीर्घ स्वर संधि और यण स्वर संधि, ताकि आपको प्रत्यय अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।